दोस्तों, किताबी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो है डू इट टुडे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बुक समरी लेकर आए हैं। इस बुक से आप सीख जाएंगे कि हम चीज़ों को कल पर क्यों टाल देते हैं, और अगर आप भी अपनी लाइफ की चीज़ों को ये कहकर टाल देते हैं कि छोड़ो बाद में देखते हैं, तो फिर ये बुक आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। चीज़ों और कामों को टालने वाले सिर्फ आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और बाद में उनको एहसास होता है कि अगर इस काम को समय रहते कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, इस बुक को पढ़ने के बाद आप चीज़ों को कल पर टालना छोड़ दोगे। इस बुक से आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को लेकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं और अच्छे समझ जाते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत हद तक बढ़ा लेंगे और कभी भी चीज़ों को लेकर टाला मटोल नहीं करेंगे। जब आप चीज़ों पर सही से फोकस नहीं कर पाते हो तो इसका एक ही कारण होता है, क्योंकि किसी एक चीज़ पर या किसी एक काम पर फोकस करना बहुत मुश्किल होता है और कोई ना कोई चीज़ आपका ध्यान खींच लेती है। लेकिन कोई भी चीज़ बिना आपकी मर्ज़ी के आपको आपके काम से अलग नहीं कर सकती, इसलिए आपका किसी भी चीज़ को दोष देना गलत होगा। अगर आपको कोई चीज़ या कोई इंसान आपके कार्य से खींच रहा है तो उस समय आप उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं और अपना ध्यान अपने कार्य पर जारी रख सकते हैं। तो राइटर कहते हैं कि जब मैं अपने किसी कार्य या चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ तो मैं अपने बीते हुए अच्छे दिनों को याद करता हूँ। इससे मुझे खुशी मिलती है और मैं फिर अपने वापस काम पर ध्यान लगा पाता हूँ। ऐसा आप भी कर सकते हैं, अपने किसी बीते हुए अच्छे पल को याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और अपने काम में अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अगर आप लोगों से बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और अपने अंदर ही अंदर कुछ व्यर्थ की चिंता करते रहते हैं कि ऐसा हो गया हो तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर हम फालतू में चिंता करते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप फालतू की चिंता करने से बचें और कुछ अच्छा करें। राइटर अपनी लाइफ में कुछ उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान था तो मैं उस समय ड्रिंक करने के बारे में सोचता था, और जब भी मुझे रिश्तों को लेकर या किसी कार्य को लेकर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी तो मैं उस समय ऐसे दिखता था कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। और राइटर कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम का सामना करने की वजह मैं उनसे दूर भागता था। इसलिए राइटर कहते हैं कि ऐसा करने से प्रॉब्लम हट नहीं जाती, बल्कि जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों और समस्याओं का सामना नहीं करेंगे तब तक आपकी परिस्थितियों में सुधार नहीं होगा और दिन ब दिन आप और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते जाएंगे। राइटर कहते हैं कि आपको अपने काम से कुछ समय के लिए छुट्टी लेनी चाहिए। ये आपकी उत्पादकता को बढ़ा देते हैं और आपकी परेशानियों को कम करता है। राइटर कहते हैं कि जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी डाउन होने पर उसको चार्ज करते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। तो राइटर कहते हैं हर रोज़ सुबह उठना और फिर अपनी दिनचर्या को ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल भरा कार्य है, इसलिए आप अपने कार्य से छुट्टी न लेकर उसको ज़्यादा मुश्किल क्यों बना देते हो। इसीलिए राइटर कहते हैं कि आपको अपनी बॉडी को फिर से रिचार्ज करने के लिए आपको छुट्टी लेनी चाहिए, ताकि आप फिर से अच्छे से काम कर सकें। अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने कार्य की कोई सीमा निर्धारित करें, अपने कार्य को ख़त्म करना सीखें, अपने हालातों में बदलाव करें, इंटरनेट से संभावित दूरी बनाएं, अपने विचारों और आइडिया को लिखें, चीज़ों को ना बोलना सीखें, कार्य के बीच में थोड़ा ब्रेक लें, जो भी आपको विचलित करता है उसे हटा दें। अपनी दिनचर्या में रूटीन बनाएं, सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाएं, ज़्यादा ना सोचें और ना ही व्यर्थ की चिंता करें। हर रोज़ एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं। आपको एक ब्रेक लेने की आवश्यकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा उत्पादक बढ़ाना चाहते हैं तो राइटर कहते हैं कि आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। राइटर ने उत्पादकता के ऊपर सैकड़ों बुक पढ़ी हैं और लेखक ने उत्पादकता बढ़ाने के अलग अलग प्रयोग किए हैं, क्योंकि लेखक को एक ही समय में बहुत ज़्यादा कार्य करना है तो ये कार्य करना उसको बहुत अच्छा लगता है। राइटर कहते हैं कि अपने समय को उन चीज़ों पर कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए जो किसी काम का नहीं है, कि अगर आपने हर एक 30 मिनट के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक हमारा दिमाग एक चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अगर आप बिना ब्रेक के किसी कार्य को लगातार करते रहते हैं तो आप जल्दी अपना ध्यान खो देंगे और कार्य की क्वालिटी को नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको हर एक 30 मिनट के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए। ये आपकी उत्पादकता को बहुत बढ़ा देगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी बुक समरी टू डू इट टुडे। आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।